हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट एग्ज़ाम है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, किसके पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक को एक एक करके हम कवर कर रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की या फिर बीएड एग्ज़ाम की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी हैं और पूरे टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी का पेट एग्ज़ाम जो एक यानी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमने सभी टॉपिक को एक एक करके अच्छे से कवर किया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसका वीडियो का लिंक आपको यानी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। पहले डिस्कस करेंगे स्थानीय स्वशासन होता क्या है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब एक ऐसा शासन जो अपने सीमित क्षेत्रों में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता हो। ये किसके अनुसार है? GTL कोल के अनुसार ये परिभाषा है। ठीक है, फिलहाल ये पूछा तो नहीं जाता है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला है सिद्धांत रूप से स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य कि स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं आगे। ये स्थानीय स्वशासन दो तरीके का यानी ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। इन सबसे छोटा स्तर कौन सा? ग्राम पंचायत, फिर आता है ब्लॉक स्तर, फिर आता है जिला पंचायत। इधर क्या आता है? नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम। अब बात कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और गांव प्रशासनिक की आधारभूत इकाई होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गांव को प्रशासन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। भारत में ग्राम प्रधानों के लिए पहली बार कार्य चोल वंश ने किया था। पहली बार जो किसने किया था? चोल वंश ने किया था। लॉर्ड मेयो जो थे कहा जाता है, पहली बार जनगणना हुई कब? 1872 में हुई थी, इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। और अगला है लॉर्ड मेयो जो थे 1870 में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को शुरू किया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू किया गया था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। लॉर्ड रिपन 1881 में कहा जाता है ग्राम पंचायतों के लिए काम करें किया था। भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुई और प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होगी, ये इसमें दिया गया था। 1920 और 1930 के बीच में मद्रास, बिहार, बंगाल, असम, पंजाब राज्यों में पंचायत संबंधी कानून बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1920 से 1930 के बीच में बनाए गए थे। आगे बात कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो सिंपल सा सभी को पता है। फिर क्या होता है? प्रारूप समिति का गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को, जिसके आधार पर सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से जोड़ा गया। फिर आता है बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आती है। योजना आयोग ने गठन किया जिसकी स्थापना 5/3/1950 को होती है। योजना आयोग को 1/1/2015 में समाप्त कर दिया गया था। तब से क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। अब यहाँ से आगे आता है कि पंचायतों की संरचना कैसी होती है। तो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ये किसने बताया था? तो बलवंत राय मेहता समिति में बताया था, पहली बार में बताया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार जो पंचायत बनी थी वो 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ पे चालू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। किसके बाद में फिर क्या होता है? ग्राम पंचायत आंध्र प्रदेश में बनी। यानी पहली बार कहाँ पे? राजस्थान में। दूसरी बार कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। 11 अक्टूबर 1969 को यानी 59 में बनी थी। और फिर 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक, असम में बनी। 65 में महाराष्ट्र, 63 में गुजरात, 64 में पश्चिम बंगाल। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। चतुर्थ स्तरीय ग्राम पंचायत बनी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में अभी भी है। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। कुल सदस्य कितने थे? 13 थे। पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए, इसमें बताया गया था। किसमें? अशोक मेहता समिति में बताया गया था। अगला है, यहाँ आगे देख लेते हैं। पंचायतों की संरचना कैसी होनी चाहिए? द्विस्तरीय होनी चाहिए। किसमें बताया गया था? अशोक मेहता समिति में बताया गया था। क्या होना चाहिए? मंडल पंचायत होना चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए।
फिर आता है सिंघवी समिति, ये 1986 में आती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसी के समिति के माध्यम से रिपोर्ट में बताया गया था कि पंचायतों में दलों को भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इसमें बताया गया था, किसमें? LM सिंघवी समिति में बताया गया था। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन 1992 में। इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? 29 विषय दिए गए। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना किस अनुसूची में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय जोड़े गए। 29 विषय इसमें दिए गए। अगला फिर आता है RPK थुंगम समिति। ये कब आती है? 1988 में आती है। फिर यहाँ से अगला बनता है पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों की बात कही गई है। किसमें? भाग 9 में बताया गया। अनुच्छेद कौन कौन से? 243 से 243 ओ तक है। 243 ओ तक बताया गया। ग्राम पंचायत केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों में एक स्तरीय ग्राम पंचायत है। यहाँ से याद कर लेना, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में कैसी स्तरीय है? एक स्तरीय ग्राम पंचायत है। उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में अशोक मेहता समिति के आधार पर द्विस्तरीय ग्राम पंचायत है। और यहाँ पे अभी आता है भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे चतुर्थ स्तरीय ग्राम पंचायत है। याद कर लेना, कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा? पश्चिम बंगाल है। आगे बात कर लेते हैं। यूपी है, बिहार है, गुजरात, तमिल और राजस्थान, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में कैसी है? तो त्रिस्तरीय पंचायत है। चुनाव आयोग की बात करते हैं। 324 में कहा गया है, चुनाव आयोग के बारे में डिस्कस किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है 343 ओ में बताया गया। और राज्य जो चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है राज्यों में? तो राज्यपाल करता है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। और पंचायतों में इसके कार्य जो होते हैं, समस्त मतदान सूची बनाने का कार्य होता है किसका? चुनाव आयुक्त का। पंचायतों में सभी चुनाव करवाता है कौन है? चुनाव आयुक्त करवाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।